नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की कहानी है मायके की रोटी से अच्छा तो ससुराल की सूखी रोटी ही होती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। बबीता अपने पिताजी की लाडली थी। कोई भी कुछ बोले या डांटे तो उसके पिताजी को सहन नहीं होता। बबीता इतने लाड प्यार से बिगड़ेल हो गई थी। उसके पिताजी के वजह से उसे कोई भी डांट या बोल नहीं सकता था। बबीता के और भी दो भाई थे। एक भाई उससे बड़ा और दूसरा उससे छोटा था। जब बबीता बड़ी हो गई तो उसके पिताजी ने उसकी शादी अच्छे से घर में करवा दी। उन्होंने बहुत सा दान दहेज दिया और घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों जैसे फ्रिज, एसी, सोफा, पलंग, अलमारी, वॉशिंग मशीन और भी बहुत से चीज़ें दिए ताकि उसकी बेटी को कोई भी चीज की कमी ना हो। बबीता के ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे, परंतु बबीता सिर्फ अपनी ही मनमानी करती। अगर उसकी सास उसे कुछ भी बोल दे तो वो बार बार अपने मायके जाने की धमकियां देती। कुछ समय बाद बबीता का एक बेटा हुआ। बबीता और उसके पति में छोटी सी नोकझोंक हो गई। बबीता ने गुस्से में अपने मायके वाले को बुला लिया। उसके पिताजी ने उसके पति पर दहेज का झूठा केस कर दिया और अपनी बेटी को अपने घर लेकर चला गया। बबीता कुछ महीनों तक तो अपने मायके में बहुत ही शान और घमंड से रहती थी। उसका पति भी रिहा हो गया था, पर उसका केस अभी भी चल रहा था। बबीता का बेटा भी अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। जब वह अपने पिता के बारे में पूछता तो वह उसे डांट मारकर चुप करवा देती। बबीता की माँ से अब इतना काम नहीं होता, जिस कारण उसे ही घर का काम करना पड़ता। बबीता के बड़े भाई की भी शादी हो गई। उसकी भाभी जब अपनी ननद और उसके बच्चों को देखती तो गुस्से से बोलती, घर के खर्चे कम थे क्या, जो जिंदगी भर इन दोनों के भी खर्चे उठाने पड़ेंगे। और ये महारानी पूरे दिन अपने बच्चों के बहाने आराम करती रहती है और घर में रहना है तो काम भी करना ही होगा। यहाँ कोई आश्रम नहीं खुला है। तभी बबीता की माँ बोलती है, बबीता थोड़ी बहुत अपनी भाभी का भी मदद कर दिया करो। मेरे जीवन में तो सुख ही नहीं है। पहले अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ और फिर उनके बच्चों की। कविता बोली, अरे माँ, चीकू को सुलाते सुलाते आँख लग गई थी। अपने बच्चे को सुलाकर बबीता रसोई में घुस गई। माँ, पिताजी के परहेजी खाना, भाई और भाभी के लिए हाई प्रोटीन और खुद के लिए जो भी दोनों में बच जाए। जब बबीता रात की रसोई समेट रही थी तब तक उसका बेटा उठ जाता है। बबीता की यही रोज की दिनचर्या बन गई थी। बबीता ने चीकू के लिए दूध तैयार किया। धीरे से वह अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है, क्योंकि अगर उसके रोने की आवाज़ उसकी भाभी या उसकी माँ को सुनाई देती तो वो उस पर ही चिल्लाते। बबीता पूरे दिन घर का काम भी करती और अपनी माँ की बातें भी सुनती और रोज रोज उसकी भाभी भी ताने कसती। बबीता बंद कमरों में यही सोचती, इससे अच्छा तो मेरा ससुराल ही था। मैं अपने सास पति से इतना झगड़ा करती, फिर भी वो मुझे प्यार से ही समझाते। मैंने गुस्से में आकर गलत फैसला लेकर अपने पति को जेल भेज दिया था। बबीता अपने ससुराल जाती है और अपने किए पर माफ़ी मांगकर रोने लगती है। उसका पति और सास माफ़ करना ही नहीं चाहते थे, पर जब एक पिता अपने बेटे और दादी अपने पोते को देखती है तो उनका दिल पिघल जाता है।
वह उसे बच्चे के लिए माफ़ कर देते हैं, लेकिन उन्होंने उसके सामने एक शर्त रखी। उसे ससुराल या मायके दोनों में से किसी एक को ही चुनना है। यही उसकी सज़ा थी। बबीता ने अपना ससुराल चुना और बोली, मायके की ताज़ी रोटी से अच्छी तो ससुराल की बासी रोटी ही होती है। मैं नहीं, बल्कि मैं मरूंगी तो मेरी अर्थी ही यहाँ से जाएगी।